Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are going today discuss about the cyber security एंड इट्स स्कोप इन द पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसके थोड़े से सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका ड्यूरेशन, इसकी फीसेस, यूनिवर्सिटी और इसके स्कोप के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक जो रिपोर्ट है जो कि एक रशियन इंस्टीट्यूट कैस्पर ने की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि कौन से ऐसे 10 ममालिक हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी सबसे कम है, वहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का जो है रेशियो ज़्यादा है। उनके जो है जजमेंट के मुताबिक और उनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी की कमी में 7वें नंबर पर है। यानी कि उन्होंने जो 10 ममालिक बताए हैं उनमें 7वां नंबर पाकिस्तान का है, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि इसकी कितनी अहमियत है इस हवाले से कि ये कितनी अहम जो है स्टडी है, इसका कितना फ़ायदा है ना सिर्फ आपके मुल्क में, बैरून मुल्क हर जगह जो है साइबर सिक्योरिटी की जो स्टडी है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बहुत हाईली पेड जो हैं इसको जॉब जो है वो ऑफ़र होती हैं अगर आप इसमें अच्छी कमांड हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या है। ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रोटेक्ट करता है आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डेटा को, या आपके डेटा को सिक्योर करता है चोरी होने से, उसमें रद्दोबदल करने से और मुख्तलिफ किस्म की हैकिंग से। अगर आपको इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो जैसे पुराने ज़माने में हमारा जितना डेटा होता था वो पेपर बेस होता था, यानी कि हम पेपर पे लिखते थे, उसके रजिस्टर होते थे, उन पे रजिस्टर्स को, उस डेटा को हम सेव करते थे किसी जगह। हर जगहों पे हर अदारों में यही काम होता था। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तेज़ हुई, अब हर जगह पेपर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। हर जगह जो हमारा डेटा सेफ है वो कंप्यूटराइज डेटा है। इवन हमारे ID कार्ड, हमारे पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। जितना डेटा है वो हमारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अब इस कंप्यूटराइज्ड डेटे को कोई उठा के मिसयूज़ करे या उसको हैक कर ले, उससे कोई फ़ायदा उठाए, उसको बचाने के लिए, उस डेटा को सेव करने के लिए, उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये सब साइबर सिक्योरिटी में आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यानी कि जिस तरह कि आपका डेटा है, सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप की कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लोगों का। जितने लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसका सारा डेटा फेसबुक के पास है। लास्ट टाइम कुछ मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि फेसबुक से कुछ डेटा चोरी हुआ है, जिसका मिसयूज़ हुआ है, जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया गया है, यानी कुछ हैकर्स ने वहाँ से जो है डेटा चोरी कर लिया है। तो इस सब की सिक्योरिटी के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी यूज़ होती है। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसमें आप क्या स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वो आपके क्या काम आता है। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं थोड़े से इसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आखिर साइबर सिक्योरिटी में आप क्या पढ़ते हैं। चंद एक सब्जेक्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें आप क्या स्टडी करते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, साइबर लॉ पढ़ाए जाते हैं, साइबर डिफेंस पढ़ाया जाता है, एथिक्स, इसके अलावा लॉ पढ़ाया जाता है, इसकी पॉलिसी पढ़ाई जाती है। आपको समझाया जाता है कि कैसे सिस्टमली काम होता है, उसको कैसे हम सेफ और सिक्योर कर सकते हैं और कैसे इसको गलत हाथों में पहुंचने से या हैंग होने से हम बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो होगी इसके बारे में आपको जो मैंने बताया कि ये क्या है और कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे स्टूडेंट जो कि BS साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि उनका इंटर जो है वो मैथ के साथ होना चाहिए। अगर उन्होंने ICS किया है या FSC की है, उनका जो FA है उसमें उनका मेजर सब्जेक्ट जो है मैथ्स है, वो उन्होंने लाजमी पढ़ा होना चाहिए। जहाँ तक हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 4 साला एक डिग्री है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 6 माह का एक सेमेस्टर होता है। इस तरह 8 सेमेस्टर होते हैं और 4 सालों में आपकी डिग्री जो है ये कंप्लीट हो जाती है। जहाँ तक
हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अब फ़ीस स्ट्रक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है रद्दोबदल आ गई है। जैसे कि आजकल करंटली पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं या हाई हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हर चीज़ पर इसका अफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स अब अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर अपना बीएस साइबर सिक्योरिटी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम फीस पैकेजेस जो हैं वो 40 to 50,000 पर सेमेस्टर है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो मिनिमम उसका 70,000 से उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इसके मेरिट की बात है तो 70 to 80% इसका मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 50 to 60% जो है इसका मेरिट बनता है। तो अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटीज़ की। ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप बीएस साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस साइबर सिक्योरिटी जो है वो ऑफ़र कर रही हैं, जिनमें से चंद एक के नाम मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, स्पीयर यूनिवर्सिटी लाहौर, लम्स लाहौर, यूएमटी लाहौर है। इसके अलावा ए यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। इसके अलावा सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, कराची यूनिवर्सिटी कराची, नेशन यूनिवर्सिटी के तकरीबन तमाम कैंपसेस जो हैं वो आपको बीएस साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है वो ऑफ़र कर रही हैं। इसके अलावा गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान में है, ये आपको ऑफ़र करा रही है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे जो अदारे हैं वो आपको बीएस साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी यहाँ तक की वीडियो। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप पर। क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास जो आप बीएस साइबर सिक्योरिटी के बाद अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बेशुमार जो है वो फील्ड्स हैं, बेशुमार अदारे हैं, बेशुमार डेजिग्नेशंस हैं जो कि आप बीएस साइबर सिक्योरिटी के बाद आपको ऑफ़र होती हैं। बीएस साइबर सिक्योरिटी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है और इसको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है और हुकूमती लेवल पर भी इस पर काम तेज़ी से शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी की कमी में 7वें नंबर पर है, तो हुकूमती अदारे भी इस पर थोड़े से अलर्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं और इस लिस्ट से बाहर निकलें। तो और सेकेंडली मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये हाईली पेड जो है इसकी जॉब्स होती हैं, जहाँ पर भी आपको काम मिलता है आपको अच्छा खासा हाईली पेड किया जाता है। शर्त ये कि आपकी अपने काम में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैं अपने पहली वीडियो में भी कहती हूँ कि खाली स्टडी कर लेना, डिग्री हासिल कर लेना बात नहीं होती। आपने जो डिग्री हासिल की है उसमें जो सीखा उसको इतने अच्छे तरीके से सीखा हो उसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, आपके हाथ में उसकी महारत होनी चाहिए, तो ही आप अपनी डिग्री का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बात करते हैं कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं बीएस साइबर सिक्योरिटी के बाद जॉब। बैंक्स, आप बैंक्स में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एजेंसीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इस तरह की साइट्स पर आप काम कर सकते हैं। आप जो टेली कम्युनिकेशंस कंपनीज़ हैं इनमें आप काम कर सकते हैं, जैसे जैज़ है, यूफोन है, टेलीनोर है। ऐसी कंपनीज़ भी जो हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए जो हैं उन्हें चाहिए होता है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी बेहतर हो, उन्हें स्टाफ चाहिए होता है। इसके अलावा जो है पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब ऑफ़र होती है। ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज़ हैं जैसे क्रीम, उबर वगैरह है, ये लोग भी हायर करते हैं। ई कॉमर्स में हायर करते हैं। एफआईए में आप जॉब कर सकते हैं, नादरा में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होस्टिंग कंपनीज़ हैं यहाँ आपको जॉब ऑफ़र होती है। वेबसाइट वाले आपको हायर करते हैं, जैसे दराज हो गया, अमेज़न हो गया, इस तरह की बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं
जो कि आपको हायर करती हैं। आपको हायर किया जाता है मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पर, मैं वो डेजिग्नेशंस भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। आपको हायर किया जाता है एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एज अ साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के तौर पर। इसके अलावा आप काम करते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर के तौर पर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर। तो मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे, मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों को हायर किया जाता है। स्टूडेंट्स इस बात को दिमाग में रखें कि अब हर इदारा जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए हर अदारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसके आईटी के डिपार्टमेंट में एक साइबर सिक्योरिटी का रिलेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो लोग इसको हायर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को सेव करने के लिए। इसलिए जिसने बीए साइबर सिक्योरिटी किया है वो कभी भी फारिग नहीं रह सकता। शर्त यह है कि उसको अपने काम पर कमांड हासिल हो, तो उसको बहुत सी जॉब्स हासिल होती हैं। ना सिर्फ उसको जॉब मिलती हैं बल्कि उसको हाईली पेड किया जाता है। इसको बैरून मुल्क में, अंदरून मुल्क में हर जगह अपॉर्चुनिटी है जॉब की। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें एज अ लेक्चरर। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचिंग भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें इंफॉर्मेशन बीएस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।